तो सबसे पहले हम जो है मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरत्नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखाभितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं श्रीराधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतं तं श्लोके भक्तिर्भक्ति नष्टिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे त्रापत्राय विनाशाय श्री गोविंदाय वयं नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। ईश्वरा परं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारणकारणं। हरिर्नामेव केवलं कलौ नास्तेव्य गतिरन्यथा। श्रीमद् भागवत पुराण महोत्सव की जय। शील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तवृंद की जय। तै गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो श्रीमद् भागवत पुराण कथा के आज 5वें दिवस में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो है भागवतम सप्ताह के 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। तो हरे कृष्णा माता जी, आइए, स्वागत है आपका। हरे कृष्णा प्रभु, स्वागत है आपका, ये बैठिए।
तो एक बार फिर कथा शुरू होने से पहले सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का एक बार दोहराएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम जो है 5वें दिवस में की शुरुआत कर रहे हैं भागवतम कथा की। तो इसमें जो है ना, हम पहले मंगलाचरण तो हमने कर ही लिया है, अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर जो है इसमें धुंधकारी और गोकर्ण महाराज की जो कथा है उसका पान करेंगे। फिर भगवान के अद्भुत अद्भुत जो नाम हैं, भगवान का नाम लेने से क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में भी आज जो है चर्चा करेंगे। फिर जो है कुछ भजन लेंगे, कीर्तन लेंगे, फिर उसके बाद जो है भगवान की आरती, फिर नरसिंह आरती, फिर दीपदान। इस तरीके से आज प्रोग्राम की रूपरेखा रहेगी। तो कहते हैं कि जो है भागवत कथा सुनने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं। भक्तों को ये छोड़ना है, भक्तों को वो छोड़ना है, भक्तों को ये करना है, भक्तों को वो करना है। तो शास्त्र कहते हैं कि कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है, केवल जो है भगवान के साथ को जोड़ना है। 7 दिन तक हमें जो है भगवान की इस कदर भक्ति करनी है कि वो हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं और हमारे पर कृपा करें। हमें भक्ति, वैराग्य, कृपा जो है उनकी मिलती रहे। इस भाव को करते हुए जो है हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं और श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं। भागवतम में कहा जाता है कि जो जिस भी इच्छा से, जिस भी मनोवांछा से 7 दिन कथा सुनता है, उसकी जो है मनोवांछा 100% 7वें दिन के बाद भगवान पूर्ण कर देते हैं। जिसकी जो भी इच्छा हो, किसी भी तरह की इच्छा हो, भगवान जो है भक्ति मांगेगा तो भक्ति मिलेगी, शक्ति मांगेगा शक्ति मिलेगी, दान मतलब ऐश्वर्य मांगेगा तो ऐश्वर्य मिलेगा, संपत्ति मांगेगा तो संपत्ति मिलेगा, धन मांगेगा तो धन मिलेगा। कुछ भी यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त मात्र होके, भगवान को शरणागत होके और भगवान से प्रार्थना करके कुछ मांगता है तो भगवान जो है भागवतम के बाद उसको प्रदान करते हैं। ये शास्त्रों का विधान है, शास्त्रों में कहा गया। तो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय, सभी लोग बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्राय विनाशाय, तापत्राय निवासाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। इसमें सबसे पहले कह रहे हैं भगवान सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान का जो एक्चुअलिटी में जो विग्रह है, भगवान का जो विग्रह है उसकी क्या क्वालिटी है? जैसे हमारी क्वालिटी है कि हम लोग जो है ना 5 महाभूत से मिलके बने हैं। हम जो है किससे मिलके बने हैं? 5 महाभूत से मिलके बने हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मिट्टी। इन 5 तत्वों से मिलके हम लोग बने हैं। तो हमारा कोई कंपोजिशन पूछे, हमारा कोई जो है कंपोजिशन घटक पूछे हम कि किस मनुष्य, किस जीव किस चीज़ से बना हुआ है, तो आप तुरंत बता देंगे कि भाई हम जो है ना 5 चीज़ों से मिलके बने हुए हैं। परंतु यदि भगवान जो है आपसे पूछ लें कि जरा बताइए कि मेरा जो कंपोजिशन है, मेरी जो सृष्टि है, मैं कैसे किन किन तत्वों से मिलके बनता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? जी पूछ के बताएंगे, पढ़ के बताएंगे। तो अब शास्त्रों में उनके बारे में, भगवान के बारे में लिखा हुआ है कि भगवान जो है 3 चीज़ों से मिलके बनता है। अब वो 3 चीज़ क्या है? सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद मतलब भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। तो भगवान की जो पहला है सत, सत जो है वो क्या है? भगवान की एक शक्ति है। चित क्या है? वो भी भगवान की एक शक्ति है। और आनंद, सच्चिदानंद, वो भी एक भगवान की शक्ति है। तो भगवान जो है सत प्लस चित प्लस आनंद से मिलके बने हुए हैं। तो सत जो है, सत का मतलब है, ये पंखा चला दो। सत का मतलब है कि भगवान जो है सत्य सनातन है। भगवान बहुत ही पुरातन काल से जो है इस धराधाम पे हैं। सबसे पुराने भगवान ही हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि।
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी उनकी जो स्तुति करते हैं तो उसमें कहते हैं कि गोविंद आप ही सबसे पुराने हैं, गोविंद आदि पुरुष हैं, कि जो इस पृथ्वी पे गोविंद हैं वही आदि पुरुष हैं, उनके अलावा कोई इस पृथ्वी पे पुरुष ही नहीं है, उन्हीं के द्वारा सब ये सूर्य सृष्टि की संरचना हुई है। तो भगवान जो है सत्य सनातन है, बहुत पुराने हैं, तो उनकी भगवान की एक शक्ति है सत्य। ये जो शक्ति है इसको संघनी शक्ति भी बोलते हैं, संघनी शक्ति। और फिर दूसरी आती है चित्त। भगवान जो है तीसरी शक्ति के अनुसार चित्त मतलब ज्ञान, भगवान जो है ज्ञान के भंडार हैं, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान की निधि हैं। भगवान में इतना ज्ञान है कि हमारे जो करोड़ों जन्म जो हम ले चुके हैं उनका ज्ञान भगवान को है, और जो हम करोड़ों जन्म आगे लेंगे उनका भी ज्ञान भगवान को है। और भगवान को बताते हैं कि भगवान के जो रोमकूप हैं उनसे जो है क्या निकलते हैं, ब्रह्मांड निकलते हैं। 45 लाख ब्रह्मांड जो है जो रोमकूप से भगवान के निकलते हैं, और उन ब्रह्मांडों में जितने भी सृष्टि है, जितने भी लोग हैं, उन सब के विषय में भगवान जानते हैं। अब आप देख लो कि यहीं हमारी पृथ्वी पे ही कितने लोग हैं, 800 करोड़। अब 800 के 800 करोड़ को जो है भगवान जानते हैं। फिर 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, फिर उन योनियों में कितने कितने जीव हैं, उन सब के बारे में भगवान जानते हैं। तो भगवान क्या है, ज्ञान के सागर हैं। भगवान को इतना ज्ञान है कि उनके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं कि उन्हें इतना ज्ञान हो। तो भगवान की जो दूसरी शक्ति है वो है संवेद शक्ति। संवेद शक्ति भगवान की चित्त के कारण है, भगवान ज्ञानवान है तो भगवान की संवेद शक्ति के कारण है। फिर भगवान की चौथी और तीसरी शक्ति है सच्चिदानंद, आनंद। आनंद क्या है, भगवान जो है प्रेम के सागर हैं। प्रेम का सागर क्यों है भगवान, क्योंकि जो राधा रानी है वो उनके साथ रहती हैं, वो करुणामयी है, वो इतनी प्रेममयी है, उनके अंदर इतना आनंद ही आनंद भरा हुआ है कि भगवान उसके अंदर गोते लगाते रहते हैं। हर वक्त भगवान जो है राधा रानी के टच में रहते हैं और बहुत ही आनंद उठाते हैं। तो हैं तो आनंद के सागर, पर किसके कारण, राधा रानी के कारण। तो ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है। इसी कारण भगवान जो है तीन चीजों से मिलके बने हुए, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद रूपाए, विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे। विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे मतलब विश्व की जो उत्पत्ति हुई है वो किसने की हुई है, भगवान कृष्ण की हुई है। सच्चिदानंद भगवान ने इस विश्व की उत्पत्ति की हुई है। अब जो भगवान है वो क्या है, वैसे तो त्रिगुणातीत है। भगवान क्या है, त्रिगुणातीत है। भगवान क्या है, त्रिगुणातीत है, परंतु भगवान तीनों गुणों में भी है। अब तीन गुण कौन कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो भगवान जब इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं तो भगवान सतोगुण में आ जाते हैं। अब सतोगुण में आके क्या करते हैं, भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति कर देते हैं। उत्पत्ति कर देते हैं, ब्रह्मांड बना देते हैं, इसके अंदर जल उत्पन्न कर देते हैं, इसके अंदर जो है सूर्य उत्पन्न कर देते हैं, इसके अंदर चंद्रमा उत्पन्न कर देते हैं। जो भी जो है जीने के लिए आवश्यक चीज़ें होती हैं, पंच तत्व उत्पन्न कर देते हैं। सारी की सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर उतार देते हैं, किसके कारण, सतोगुण के कारण। तो भगवान सतोगुण में आके सृष्टि की संरचना कर देते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान कहते हैं कि भाई सृष्टि तो बना दी, अब इसके जो जीव जो हैं वो कैसे जीवन जिएंगे, कैसे उनका जीवन होगा। तो उनको जीवन जीने के लिए भगवान क्या करते हैं, रजोगुणी अवतार ले लेते हैं, अपने को रजोगुण में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो व्यक्ति जो है अपना आहार विहार करने लगता है, खाना पीना सोना रहना, है ना, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भगवान जो है अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं, उसका पोषण करना शुरू कर देते हैं। तो पोषण किस में होता है, वो पोषण होता है रजोगुण के द्वारा। फिर भगवान क्या करते हैं, जब भगवान को इस प्रकृति को खत्म करना होता है तो भगवान शयन करने लग जाते हैं। शयन करते हैं किसमें, तमोगुण में आके, और इस सारी सृष्टि का अपने अंदर एगो कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और सारी सृष्टि जो है खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान जो है विश्व उत्पत्ति आदि हेतु है, इसको विश्व की उत्पत्ति करने का कारण है कौन, कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान जो है सच्चिदानंद जो रूप है भगवान का, ये सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक कारण है। और इस कारण के कारण जो है भगवान इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। अब त्रिगुणातीत कैसे हैं भगवान, भगवान जो है ना तीनों गुणों से परे हैं। भगवान तीनों गुणों से परे हैं, उन्हें क्या कहा गया है, त्रिगुणातीत।
तो भगवान को तीनों गुणों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना तो वो रजोगुण में रहते हैं, ना वो तमोगुण में रहते हैं, ना वो सतोगुण में रहते हैं। जैसे कमल होता है ना, कमल कीचड़ में खिलता है, परंतु कीचड़ का जो प्रभाव है उस कमल पे कभी नहीं पड़ता, वो फिर भी जो है बहुत सुंदर और बहुत पवित्र बना रहता है। और कमल को तो आपको बताइए भगवान को चढ़ाया भी जाता है, भगवान को अर्पित किया जाता है, तो इतना पवित्र है वो कि भगवान भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और खिलता किसमें? कीचड़ में। तो ऐसे ही जो है ना भगवान है, भगवान त्रिगुणातीत हैं, वो अपने को किसी भी गुण से बांधते नहीं हैं, तो त्रिगुणातीत है भगवान। अब त्रिगुणातीत होने के कारण भगवान क्या है? शुद्ध सत्व गुण में है। शुद्ध सत्व गुण में होने के कारण भगवान त्रिगुणातीत है, उन्हें किसी भी गुण का इफेक्ट नहीं पड़ता। अब भगवान को कहा जाता है भगवान अजन्मे है, भगवान का कभी जन्म ही नहीं होता। भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। अब जैसे माता देवकी के यहाँ भी भगवान का जन्म हुआ तो भगवान प्रकट हुए। पहले कैसे प्रकट हुए? पहले त्रिभुज रूप में उनके हृदय में उपस्थित हुए। किनके? वसुदेव के। अभी वसुदेव के हृदय से जो है वो माता की गोद में प्रकट हो गए। इस तरीके से भगवान का जन्म हुआ कृष्ण का। तो भगवान कोई भी हो, भगवान जो है वो प्रकट होते हैं, उनका जन्म नहीं होता। उन्हें अव्यक्त भी कहा जाता है। भगवान क्या है? अव्यक्त हैं। अव्यक्त का मतलब जिन्हें हम अपनी जबान से या अपने दिमाग से या अपनी बुद्धि से या अपने विवेक से क्या कर सकते हैं? उनका डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते, उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। तो भगवान क्या है? अव्यक्त हैं, उनको उनके बारे में बताया नहीं जा सकता। बड़े बड़े संत जो हैं उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे भगवान के बारे में, तो उसके बाद क्या संत नहीं हुए? उसके बाद और दूसरे संत होंगे, वो भी लिखना शुरू कर दिया, और भी आगे होंगे, लिखते ही रहेंगे भगवान के बारे में, परंतु पूर्ण तरीके से भगवान के बारे में कोई नहीं लिख सकता। अब ये जो आपके वेद व्यास जी महाराज हैं, इन्होंने भगवान के बारे में जो वो लिखी महाभारत लिखा, उसमें 1 लाख श्लोक लिख दी, तो भगवान की क्या पूर्ण हो गई? फिर उन्होंने भागवत पुराण लिख दी भगवान की, जब वो उसमें आनंद नहीं आया, और दूसरे पुराण लिख दिए भगवान के बहुत सारे। तो इस तरीके से क्या है, कोई भी जो है बड़े से बड़ा अवतार भी भगवान के बारे में ज़्यादा नहीं लिख सकता, क्योंकि भगवान अव्यक्त हैं, भगवान को व्यक्त नहीं किया जा सकता। भगवान परमात्मा है, भगवान को हम परमात्मा भी कहते हैं कि भगवान जो है परमात्मा है। अब परमात्मा क्यों है? भगवान प्रकृति से परे हैं। भगवान प्रकृति से परे होने का भगवान का एक नाम पड़ा परमात्मा। परमात्मा जो है वो जो कि प्रकृति का संरक्षण करते हैं, तो उनका नाम पड़ गया है, प्रकृति से परे हैं, परंतु प्रकृति किसके संरक्षण में कार्य करती है? भगवान के, तो उनका नाम पड़ गया परमात्मा। एक छोटा सा श्लोक है, समहा प्रिया सुहृदं ब्रह्म भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थ कथम दैत्य नवधीदस्यो यथः। जब भगवान इस सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं तो वो अपने आप को तीनों गुण में प्रकट कर देते हैं, रजो तमो और सतोगुण में, और उसके आधार पर, अभी जो मैंने आपको पहले बताया कि उसके आधार पर जो है प्रकृति का निर्माण कर देते हैं। जो भी चीज़ देखते हैं भगवान उसी चीज़ में आ जाते हैं और उसको कर देते हैं। अब जैसे भगवान को समुद्र बनना है, तो भगवान समुद्र बनने के लिए क्या किसी ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट देंगे कि भाई चलो पानी के टैंकर लाओ और इसमें वो भरो पानी और समुद्र बन, तो भगवान किसी को टेंडर नहीं देंगे ना। बस भगवान क्या करेंगे? केवल स्मरण मात्र से भगवान स्मरण करेंगे कि समुद्र बनना है भाई, तो भगवान जो है वहाँ अपने को ही समुद्र बना लेंगे। तो भगवान का, इसे बोलते हैं भगवान का महतत्व। अब जैसे महतत्व क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति है, वो कोई मकान बनवा रहा है, तो ठेकेदार को ठेका देगा, और ठेकेदार क्या करेगा? उस व्यक्ति से पैसे ले लेके सामान परचेज करेगा और मकान बनाएगा। तो ऐसे भगवान का जो महतत्व है, भगवान का महतत्व ये है कि जैसे ब्रह्मा जी को कुछ चीज़ बनानी है, तो भगवान ब्रह्मा जी को ऑर्डर देंगे, और ऑर्डर देके वो कहाँ से चीज़ें वो बनाएंगे? वो भगवान से चीज़ें लाएंगे और वो सारी की सारी चीज़ बना देंगे। तो भगवान का महतत्व है, मतलब भगवान का एक गर्भ है,
उसके अंदर सारा का सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, और उस रॉ मटेरियल को कौन यूज़ करता है? ब्रह्मा जी यूज़ करते हैं। ब्रह्मा जी जो है भगवान से पहले भगवान ऑर्डर देते हैं ब्रह्मा जी को, जाओ सृष्टि करो, और उस सृष्टि के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो भगवान के गर्भ में से वो ब्रह्मा जी को उपलब्ध हो जाती है, और वहाँ जाके वो चीज़ बन जाती है। तो इस तरीके से भगवान जो है महत तत्व के आधार पर ब्रह्मा जी को इन्वॉल्व करके सृष्टि की रचना कर देते हैं। सर्वं विष्णुमय जगतं सत्यं सत्यं वदाम्यहं धर्मो हि तेषां विष्णुर्भक्ति दृढ़ भवे। ये सारा का सारा जो संसार है ये भगवान विष्णु का है, और यही सत्य है। मनुष्य का एकमात्र धर्म है भगवान की सेवा करना। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस पृथ्वी पे यदि कोई मनुष्य को भगवान ने उतार दिया, यदि वो मनुष्य मानता है कि मेरा जन्म जो है भगवान के कारण हुआ है, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है, तो फिर उसका क्या एकमात्र धर्म है? भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करने के लिए ही भगवान जो है किसी मनुष्य को इस पृथ्वी लोक पे जन्म देते हैं। और यदि वो इस चीज़ को भूल जाता है, जब वो माता के गर्भ में रहता है तो 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है, भगवान से प्रार्थना ही करता रहता है कि ये भगवान मुझे इस अंधकूप से निकालो और मैं आपकी बहुत भक्ति करूँगा। परंतु जैसे ही माया के प्रभाव में व्यक्ति आता है, उसका जन्म होता है, और वो जो है सब कुछ भूल जाता है, फिर वो अपने उल्टे सीधे कार्यों में लग जाता है, फिर पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उसकी वो भक्ति करता ही नहीं। परंतु यदि कोई भक्ति कर ले अपने पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कारों के कारण, तो उसका जो है उद्धार होना निश्चित है। उसे भगवान जो है अपने धाम 100% बुला लेते हैं, यदि कोई जरा से भी भक्ति कर ले। और कलयुग में क्या है? कलयुग में तो बहुत ईजी है। कलयुग में तो भगवान का यदि कोई नाम ले ले, मात्र नाम ले ले, भगवान का जप कर ले, नाम ले ले, तो इतनी बड़ी शक्ति है नाम में कि भगवान जो है उसे अपने धाम 100% बुलाने का चांस दे देते हैं। अब ब्रह्मा जी जो है स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान की। उसमें एक श्लोक आता है, आपको सबको याद ही होगा। परम ब्रह्म परम धाम, बोलिए, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिं मंजुं विभुं। परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परम भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेव मंजुं विभुं। तो भगवान क्या है? परब्रह्म है। भगवान क्या है? परब्रह्म है। होता ना, एक आपने सुना होगा, एक तो ब्रह्म होता है, एक परब्रह्म होता है, एक परमात्मा होता है, और एक भगवान होते हैं। तो ये तीन चीज़ों में कन्वर्ट होता है। तो एक तो भ्रम है। भ्रम मतलब किसी को उल्टे सीधे भ्रम हो जाना। जैसे मरीचिका होती है ना, राजस्थान में रेत में जो है मरीचिका होती है, कहीं पानी तो है नहीं, परंतु आदमी देखता है कि वहाँ पानी है। पेड़ दिखता है उसे, कभी कुछ चीज़ दिखती है, वहाँ जाता है तो वहाँ होती नहीं वो चीज़। तो एक तो भ्रम होता है। तो भ्रम से हमें कोई लेना देना हमारा है नहीं, तो हमारा तो है ब्रह्म से है, ब्रह्म से लेना देना है। तो ब्रह्म जो है वो भगवान की जो है ज्योति है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो है उसके अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। जब भगवान का उसके ऊपर अनुनय कृपा होनी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले उसके ऊपर ब्रह्म रूप में कृपा होती है। सबसे पहले भगवान की ज्योति स्वरूप जो है दर्शन करता है, उसके अंदर जो है प्रकाश उत्पन्न होने लगता है। उसके चेहरे पे बहुत अच्छी अच्छी भावभंगिमाएँ आने लगती हैं, उसका चेहरा चमकता है जो भगवान के दर्शन करने वाला होता है। फिर उसके अंदर से क्या होता है? अंदर बहुत तेज उत्पन्न होने लगता है। उसको अंदर जो है ना बहुत उजाला उजाला सा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि अंदर बहुत तेजों में एक ज्योति जल रही है, जिसका प्रकाश जो है बाहर निकल रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है? ब्रह्म, पर ब्रह्म जो है वो उसकी इन्फ्लुएंस होती है। सबसे पहले भगवान जो है अपनी ज्योति स्वरूप में हृदय में वास करना शुरू कर देते हैं। जैसे होता है ना, सूर्य देव जब प्रकट होते हैं तो 1-1.5 घंटे उनकी जो लालिमा होती है शुरुआत की, जिसे बोलते हैं अरुण, तो वो जो
लालिमा होती है वो बहुत ही मतलब सुखदायक होती है। उसे देखने से हमारे आंखों की रोशनी तक बढ़ती है। यदि हम उसको सुबह 7:30 बजे से पहले की रोशनी यदि हम अपने ऊपर लें, और उसके अंदर विटामिन डी भी बहुत होता है, वो भी हमें जो है बहुत बेनिफिट करता है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, आंखों को भी रोशनी बढ़ाता है, और वो बहुत सुखदायी होती है। तो इस तरीके से जो है ना, भगवान की जो पहली स्थिति है, पहली स्टेज है पर ब्रह्म, तो वो भगवान की स्टेज वही है। यदि कोई एंट्री उसमें करता है तो उसे सबसे पहले भगवान की ज्योति स्वरूप का दर्शन होता है। अब ज्योति स्वरूप के दर्शन के बाद भगवान जो है ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में दूसरी स्टेज होती है। अब दूसरी स्टेज परमात्मा के रूप में कैसी होती है? भगवान जो है, अर्जुन कहते हैं ना भगवान को, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि मैं जो हूँ सब हर एक जीवात्मा के हृदय में वास करता हूँ। किस रूप में? परमात्मा के रूप में। तो भगवान जो है हृदय में परमात्मा के रूप में वास करते हैं। अब किसके हृदय में वास करते हैं? अब भगवान कहीं जाएंगे तो उनको रहने के लिए बहुत अच्छा वो चाहिएगा, एटमॉस्फेयर चाहिएगा। उनको जो है, उनका जो घर है, जैसे आप भगवान का मंदिर बनाते हैं तो उसमें सुबह शाम सफाई करते हैं, तभी तो भगवान उसमें रहते हैं। ऐसे हमारा हृदय है। अब भगवान कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि मैं हर एक जीव के हृदय में वास करता हूँ। तो आपको अपने हृदय को कैसा बनाना पड़ेगा? जिसमें कि भगवान आके उसमें रहने लगे। अब भगवान कब रहेंगे? जब वो साफ सुथरा हो जाएगा। परंतु हमारे हृदय में क्या है? करोड़ों जन्मों की जो हमने पहले ली हैं उनकी मलिनता इकट्ठी हुई है। जो हमने पूर्व जन्मों में बहुत सारे उल्टे सीधे काम किए हुए, उनकी मलिनता, उनका जो मैल है, उनकी जो राख है, उनकी जो धूल है, वो कहाँ छिपी हुई है? वो हमारे हृदय में छिपी हुई है। और वो कैसे मिटेगी? वो हरिनाम लेने से मिटेगी। यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन में भगवान का खूब चिंतन करता है, बहुत कीर्तन करता है, बहुत उसका नाम जप करता है, तो उसके अंदर, हृदय के अंदर जो धूल मिट्टी और जो गंदगी है वो धीरे धीरे साफ होने लगती है, और फिर भगवान जो है परमात्मा स्वरूप उस हृदय में वास करने लगते हैं। तो इस तरीके से भगवान की जो दूसरी स्टेज होती है वो परमात्मा की होती है। फिर जो है भगवान कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहानादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी कारणों के कारण जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं, वही गोविंद हैं, वही आदि पुरुष हैं, वही जो है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद के रूप में भी हैं। तो वही जो कृष्ण है वो फिर क्या करते हैं? वो हमें मिल जाते हैं। कहाँ पर? अपने धाम में। वो उनके विष्णुदूत आते हैं और हमें भगवान के धाम लेके चले जाते हैं। तो इस तरीके से भगवान जो है मिलते हैं किनको? भक्तों को, जो भगवान के भक्त होते हैं। और वैष्णव पद्धति के आधार पर भक्त लोग जो है भगवान को पा लेते हैं। अब हम जो है बात कर रहे थे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयम नमः। तो भगवान के सच्चिदानंद रूप के बारे में हमने जान लिया। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, भगवान जो है विश्व की उत्पत्ति कैसे करते हैं ये भी हमने जान लिया। फिर भगवान कहते हैं तापत्रय विनाशाय। तापत्रय मतलब 3 प्रकार के ताप। ये 3 प्रकार के ताप जो हैं हर एक के साथ लगे हुए हैं। कोई भी जीवात्मा हो, कोई भी जीव हो, उसके साथ ये 3 तरह के जो हैं ताप लगे हुए हैं। चाहे वो कोई मनुष्य हो, चाहे वो कोई हाथी हो, चाहे वो कोई चींटी हो, कोई भी जीव हो, किसी भी तरह का जीव हो, चाहे वो पेड़ योनि में हो, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो स्थलचर हो, चाहे वो नभचर हो, चाहे वो हमारे जैसा जीव हो, उसे जो है ना 3 तरह के ताप भोगने ही पड़ेंगे, कोई भी हो जाए। यहाँ तक कि देवताओं को भी ये ताप जो है भोगने पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से ताप हैं? नंबर 1 आदि देहिक, नंबर 2 आदि भौतिक, और नंबर 3 आदि आध्यात्मिक। तो सबसे पहले आता है आदि देहिक। आदि देहिक का मतलब है जो ताप हमें, जो कष्ट हमें अपने ही शरीर से मिलता है। अपने शरीर से मिलने वाले कष्ट क्या हैं? जैसे कि हम जो है बहुत टेंशन करते हैं, बहुत सोचते हैं। तो सोचने से क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति जो है स्वेटर बुनता है, तो स्वेटर धीरे धीरे बुन रहा है और उसे देख नहीं रहा है, तो स्वेटर धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ जाएगा और वो भारी हो जाएगा, और फिर उसे संभलने का ही नहीं, वो गिर जाएगा नीचे।
तो ऐसे ही जो है ना टेंशन करता है व्यक्ति, चिंतन करता है, बेफालतू की का जो है चिंतन करता है। कुछ बनाना नहीं है उसे, परंतु वो क्या है, स्वेटर बुन रहा है, और उस स्वेटर में ना तो स्वेटर बना रहा हो, ना किसी बच्चे की जैकेट बना रहा, ना किसी बच्चे के शर्ट बना रहा, ना किसी बच्चे के दस्ताने बना रहा, ना किसी बच्चे का जुराब बना रहा। बस वो क्या कर रहा है, वो स्वेटर बुन रहा है। 2 सिलाइयाँ ले रखी हैं उसने और उसमें उधेड़ बुन में लगा हुआ है, और उधेड़ बुन करते 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 वो स्वेटर जो है जब भारी हो जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। जो टेंशन होती है ना, जब टेंशन आती है तो आदमी अपने ही बनाए हुए जाल में स्वयं फंस जाता है। इतनी चिंता करता है कि उसको जो है ना उसे जो साइकेट्रिस्ट पे जाना पड़ता है। इतना दिमाग उसका खराब हो जाता है कि उसे जो है दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। फिर वो दवाइयों के सेवन से क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक सोता है, फिर वो ज्ञानता में चला जाता है, फिर उसकी जो है ना शरीर की और दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, उसकी किडनी डिस्टर्ब होने शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है आदि दैहिक ताप से हर एक जीव जो है परेशान है। अब जैसे कोई पागल हो गया, अब कोई व्यक्ति पागल हो गया तो क्या करेगा, वो एक ही काम करेगा, उसकी जो हाइपर एक्टिविटीज़ हैं, उसकी जो एनर्जी है वो किसी एक चीज़ पे ही वो हो जाएगी एक्टिवेट। वो सुबह से लेकर शाम तक पतंग उड़ा रहा ना, यदि उसने सुबह से पतंग उड़ानी शुरू कर दी तो पतंग है नहीं, तो वो पतंग उड़ाता रहेगा। यदि सुबह से उसने जो है ना किसी का पानी भरने का अभिनय देख लिया कि भाई आज पानी भर के लाना है, बाल्टी में पानी भर के लाना है, तो वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करेगा, बिना बाल्टी के पानी भर भर के लाएगा। तो इस तरीके से जो है ना एक्टिविटीज करनी शुरू कर देता है व्यक्ति। तो ये क्या है, आदि दैहिक ताप है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक